हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन फ्रॉम चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन किया था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होंगे और सिंपल प्रोडक्ट बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, वो डिकम्पोज होगा, ब्रेक डाउन होगा टू गिव टू और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स। ठीक है, जस्ट उसका उल्टा। रिएक्शन इनमें सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। इसको हम यहाँ पर, अच्छा ये तीन तरह के होते हैं, पहले हम ये ले लेते हैं, इनका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। सबसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन इसका है, एक तो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर हम डिकम्पोज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ हीट तो दैट विल बी कॉल्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन। एक होता है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, दैट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और एक और होता है फोटो। अगर हम इन प्रेजेंस ऑफ लाइट डिकम्पोजिशन करेंगे तो हम उसको बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो पहले हम ले रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन एक्टिविटी 1.5 के साथ। एक्टिविटी में आपकी बुक में दिया हुआ है, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। अब हमें फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लेने। फेरस सल्फेट होता है ग्रीन कलर का। ठीक है, ये ग्रीन कलर के, लाइट ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, किसके? फेरस सल्फेट के। एक्चुअल में फेरस सल्फेट, ध्यान से देखना, एक्चुअल में फेरस सल्फेट आपकी बुक में सिर्फ ये लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में फेरस सल्फेट होता है FeSO4.7H2O। ये है ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स। ठीक है, हमने इसको लिया है ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। अब हम इसको हीट करेंगे। ये रिएक्शन जो मैं अभी लिख रही हूँ ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसके बाद वाला रिएक्शन रहेगा। ठीक है, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा? एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बन जाएगा और 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ, इनको बोलते हैं 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो आपका क्रिस्टल्स हैं वो व्हाइट कलर के हो जाएंगे, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में, ये भी सॉलिड स्टेट में है और ये वाटर लिक्विड। यहां पर था ग्रीन फेरस सल्फेट। जब हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हीट करेंगे तो वो एनहाइड्रस हो जाएगा। सबसे पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीज हो जाएंगे। ग्रीन कलर से क्रिस्टल्स हो गए व्हाइट। अब कंटिन्यू रखेंगे हम, हीट कंटिन्यू करते रहेंगे। हमने यहाँ पे ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स लिए थे, हीट किया तो व्हाइट कलर के हो गए, मतलब उसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था वो रिलीज हो गया। ठीक है, इसके बाद हम फर्दर हीटिंग करेंगे। अब हमारे पास है FeSO4, इसको हम फिर से हीट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, हीट को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो क्या होगा? फेरिक ऑक्साइड फॉर्म होगा। ये ध्यान रखना है, फेरिक ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस रिलीज होंगी। ठीक है, फेरस सल्फेट से यहाँ पे बना फेरिक ऑक्साइड। अब फॉर्मूला कैसे बनाया? आयरन की वेरिएबल वैलेंसी होती है Fe2+, Fe+2 और Fe+3। ये होता है फेरस और ये है फेरिक। ठीक है, मैंने बोला कि फेरिक ऑक्साइड फॉर्म हुआ। फेरिक ऑक्साइड मीन्स कैसा बना? Fe की वैलेंसी 3, फेरिक में क्या होता है 3+, और ऑक्साइड की वैलेंसी होती है 2, तो फॉर्मूला क्या बना? Fe2O3। 9th क्लास में सीखा है फॉर्मूला बनाना, वैलेंसीज को क्रॉस करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो फेरस सल्फेट, जो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स थे, उनको जब हमने हीट फर्दर किया तो हमें फेरिक ऑक्साइड मिला और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होंगी। इसका कलर होगा ब्राउन। ठीक है, और इसकी बर्निंग स्मेल होती है, चोकिंग स्मेल। सल्फर डाइऑक्साइड हैज बर्निंग स्मेल या चोकिंग स्मेल। ऐसा लगेगा कुछ जली जली सी स्मेल आएगी, बर्निंग स्मेल और चोकिंग स्मेल। ठीक है, तो ये रिएक्शन पूरा हो गया। तो यहाँ क्या हुआ? डिकम्पोजिशन। आपकी टेक्स्ट बुक में सिर्फ ये रिएक्शन दिया है, तो आप सिर्फ ये लिखें, ये समझाने के लिए मैंने लिखा है, इसमें भी कुछ गलत नहीं है। यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या हुआ? हमने हीट किया तो ये डिकम्पोज हो गया। ठीक है, वापस एक बार बता देती हूँ। ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को हमने हीट किया, हीट करने से पहले उनका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिलीज हो गया
रिमूव हो गया और वाइट कलर का एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बना। फर्दर हीटिंग करने से क्या हुआ, जो ग्रीन कलर के वाइट कलर का जो क्रिस्टल था वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया और कुछ गैस रिलीज हुई। ठीक है, तो जो ब्राउन कलर का कंपाउंड बना दैट इज नोन एज फेरिक ऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड की पेक्यूलियर स्मेल होती है, चोकिंग स्मेल, बर्निंग स्मेल होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स। समझ में, डिकम्पोज हो गया, वो ब्रेक डाउन हो गया, एक रिएक्टेंट था वो ब्रेक डाउन हो गया इनटू 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स। दिस इज व्हाई दिस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में हमने हीट किया है, इसलिए हमने बोला थर्मल। थर्मल इज रिलेटेड टू हीट। ठीक है, जैसे थर्मल पावर स्टेशन सुना होगा, यहाँ पे कोल से हीट जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन है, मतलब हीट यूज करके हम सब्सटेंस को डिकम्पोज करेंगे, मतलब ब्रेक डाउन करेंगे। क्लियर हो गया रिएक्शन, लिखेंगे। अच्छा, इसको बैलेंस कर लें। ऊपर वाला तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, नीचे देखो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस कंपाउंड में, हम ये देखेंगे किसमें, इसमें सबसे ज्यादा दिख रहे हैं। आयरन के यहाँ 2 है या आयरन का एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो हम हीट एंड ट्रायल से एक यहाँ 2 डाल दें। अब बाकी चेक करते हैं, आयरन का 2 दोनों साइड है, सल्फर का यहाँ पर 2 एटम्स हैं, यहाँ पर सल्फर का 1 + 1 2 है। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन देखें 2 4 8, यहाँ पर 3 + 2 + 3 हो गया 8, तो ये बैलेंस भी हो गई। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेना, अब जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस थी वो कलरलेस होती हैं। ठीक है, उनका कोई कलर नहीं है। तो आगे हम पढ़ेंगे कुछ गैसेस के कलर भी होंगे। कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसका कलर क्या है। आपकी टेक्स्ट बुक में जितने कंपाउंड्स हैं उन सब के कलर जितने दिए हुए हैं वो पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, वही थर्मल डिकम्पोजिशन का। बुक में दिया है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा हीट करने पे। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, क्विक लाइम, कॉमन नेम था क्विक लाइम। चूना पढ़ा था ना पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, चूना क्विक लाइम। ठीक है, चूना जो पुताई में यूज करते हैं, व्हाइट वॉश में यूज करते हैं। ठीक है, चूना लगाने वाला चूना नहीं, ठीक है, चूना दूसरा है जो व्हाइट वॉश में यूज होता है। तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन important decomposition reaction and is used in various industries. Calcium oxide is called lime or quick lime. It has many uses. One is in the manufacture of cement. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कहाँ पे यूज होगा। दिस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। चलिए अब हम करते हैं एक्टिविटी 1.6। ये भी एक्टिविटी 1.6 में भी थर्मल डिकम्पोजिशन ही है। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर। हम एक बॉइलिंग ट्यूब में पाउडर है 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट। अब फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, लेड नाइट्रेट, लेड की 2 वैलेंसी होती है। लेड हैज वेरिएबल वैलेंसी Pb2+ एंड Pb4+, प्लम्बस एंड प्लम्बिक। ठीक है, तो आपके प्लम्बस है Pb2+ और नाइट्रेट होता है NO3-। ठीक है, तो नेम कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, Pb2 और NO3 1। फॉर्मूला क्या बना, Pb NO3 ट्वाइस। तो लेड नाइट्रेट को हमने हीट किया। ठीक है, क्या दिया बुक में, लेड नाइट्रेट को आप हीट करो। लेड नाइट्रेट का कलर होता है व्हाइट। ठीक है, आप देखें आगे, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टॉन्ग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम। तो अब क्या होगा, जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा। लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाते हैं Pb और ऑक्साइड, लेड का है 2+, ऑक्साइड का है 2-। तो क्या बना फॉर्मूला, क्या बना, PbO। ठीक है, PbO, इसमें साथ में ब्राउन फ्यूम्स रिलीज होंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स रिलीज होंगे। कलर ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज और ऑक्सीजन गैस साथ में बनेगी। ठीक है, ये गैस है, ये सॉलिड है और ये सॉलिड है। ठीक है, अब लेड ऑक्साइड जब हॉट होता है, जब जस्ट रिएक्शन हुआ, जब ये गर्म होगा तब इसका कलर होगा रेडिश ब्राउन। लेड ऑक्साइड का कलर होगा रेडिश ब्राउन व्हेन हॉट, और येलो ठंडा होके ये येलो हो जाएगा।
व्हेन कोल्ड, ठीक है, लेड ऑक्साइड का। तो वापस से देखें, जब हमने लेड नाइट्रेट को हीट किया, व्हाइट कलर का पाउडर था, हमने बॉइलिंग ट्यूब में लिया, इसको हमने हीट किया, तो ये जो पाउडर है व्हाइट कलर का, ये रेडिश ब्राउन कलर में चेंज होगा। इनिशियली जब गर्म रहेगा तो आपको रेडिश ब्राउन कलर दिखाई देगा, और धीरे धीरे जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। साथ में ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे इस रिएक्शन में। यहाँ बॉइलिंग ट्यूब से ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं, किसके? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, और ऑक्सीजन गैस भी साथ में बनेगी। तो यहाँ पे भी क्या हुआ? डिकम्पोजिशन हुआ, सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज हुआ इनटू 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट्स। सो दिस इज ऑल्सो डिकम्पोजिशन, और इस रिएक्शन में भी हमने हीट यूज की है, इसलिए दिस इज थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर? चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी 1.7। ये है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अभी तक 3 जो हमने पढ़े वो था थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट पास करके डिकम्पोज हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास करने से वो ब्रेक डाउन होगा। तो हम वाटर का करने वाले हैं, थर्मल वाटर का इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। वाटर किस किस से बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे वाटर में, तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम देखते हैं एक्टिविटी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसमें 2-3 अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, इसको ज़रूर अच्छे से समझना है। इस एक्टिविटी को करने में रफली 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है, और अगर हम ज़्यादा एसिडिफाई कर दें या ज़्यादा सॉल्ट ऐड कर दें, नॉर्मल वाटर से अगर आप करते हो टैप वाटर से, तो टैप वाटर उतना कंडक्टिंग नहीं होता, ठीक है। तो उसको कंडक्टिंग और अच्छा एक्टिविटी फास्ट करने के लिए, ज़्यादा कंडक्टिंग बनाने के लिए हम इसमें या सॉल्ट ऐड करें, क्योंकि सॉल्ट क्या करता है? सॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो सॉल्ट ऐड करें या हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें, सॉल्ट ऐड करें या सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें, ठीक है। तो एसिडिफाइड वाटर H2SO4 थोड़ा सा आप डाल दीजिए इसमें कुछ ड्रॉप्स, या हम इसमें सॉल्ट ऐड कर दें। तो जितना ज़्यादा सॉल्ट या जितना ज़्यादा एसिड डाल दोगे तो एक्टिविटी फास्ट होगी, ठीक है। तो चालू करते हैं। टेक अ प्लास्टिक मग, इसको आप घर पे भी कर सकते हैं। आपके पास 6 वोल्ट की बैटरी होना चाहिए और ये कनेक्टिंग वायर्स इस तरह से होना चाहिए, तो हम घर पे भी कर सकते हैं। टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स। तो यहाँ पे हमने यहाँ 2 होल किए हैं और रबर स्टॉपर लगा दिया, ठीक है। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स, हमें कार्बन इलेक्ट्रोड्स भी इंसर्ट करनी है। अब कार्बन इलेक्ट्रोड्स 2 तरीके हम, या फिर आप पेंसिल सेल को तोड़ के अंदर से कार्बन इलेक्ट्रोड निकालें, वो थोड़ा मुश्किल काम होगा, तो उसकी जगह आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पेंसिल में भी ग्रेफाइट एक कार्बन का फॉर्म ही है, पेंसिल की जो लेड होती है अंदर की, ठीक है। या फिर जो लेड वाली पेंसिल होती है उसकी पूरी की पूरी 2 लेड ले लो, वही इलेक्ट्रोड जैसे वर्क करेंगी, ठीक है। तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल एकदम पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। 2 पेंसिल ऊपर नीचे से शार्प कर लो, उनको भी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिल द मग विद वाटर सच दैट इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड। इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड है हमारी जो ब्लैक में है ना, ये वाली ग्रेफाइट रॉड्स हैं, ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ये पूरी पानी में इमर्स होनी चाहिए। हमें इतना पानी डालना है कि ये पानी में पूरी इमर्स हो जाए, ठीक है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। तो वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड क्यों ऐड किया है? एक क्वेश्चन छोटा सा, टू मेक इट मोर कंडक्टिंग, ताकि एक्टिविटी फास्ट हो, ठीक है। अब टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। कैसे करोगे आप? 2 टेस्ट ट्यूब्स लिए, पूरी फुल पानी से भरी हुई, सपोज ये 2 टेस्ट ट्यूब्स पूरी पानी से भर दी। अब इसको इन्वर्ट करोगे तो पानी तो नीचे गिर जाएगा, तो हमें इसमें डालना है, इसमें इंसर्ट करना है। तो क्या करोगे? दोनों पे आप छोटे छोटे पेपर के पीसेस लगा दो फुल भर के, अप टू द ब्रिम। अब पीसेस ऑफ पेपर लगा के इन्वर्ट करोगे तो क्या होगा? पानी नीचे नहीं गिरेगा। पढ़ा है ना, 8th क्लास में एक्टिविटी की थी ऐसी। अगर आपने ग्लास में, एक जनरल करते हैं, ग्लास लिया, टेस्ट ट्यूब की जगह ग्लास लिया, पूरा पानी तक भर दिया, ठीक है, और उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दिया या एक थोड़ा मोटी शीट, एकदम फ्लैट, ठीक है, इवन होना चाहिए, ऐसा ऊपर नीचे नहीं, मुड़ा हुआ नहीं, एकदम इवन, और उसको पूरा हमने उसको ढक दिया। अब आप इन्वर्ट करोगे तो पानी नहीं गिरेगा, ठीक है। अब क्या करोगे? इसको पानी में, यहाँ पर ये जो पानी है इसमें अंदर डाल दिया, डुबो दिया, डिप कर दिया। अब डिप करने के बाद ये जो पेपर शीट है निकाल लो, ठीक है, तो पानी नहीं निकलेगा इसका, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब आगे देखते हैं क्या होगा। स्विच ऑन द करंट, बस अब इलेक्ट्रोलिसिस चालू हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर,
ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन या हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. तो स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus undisturbed फॉर सम टाइम. तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर विल टेक प्लेस. इसका मतलब वाटर डिकम्पोज हो जाएगा. इलेक्ट्रिसिटी हमने पास की तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के आपको बबल्स यहाँ पे दिखाई देंगे. टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के बबल्स दिखाई देंगे. ठीक है, वाटर लिक्विड है, ये दोनों गैस है. पहले बैलेंस कर लें. यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 आइटम्स हैं, यहाँ पर एक ही है तो 2 कर दें. इससे हाइड्रोजन 2 2 4, तो यहाँ पे भी हमने 2 2 4 कर दिया. हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन. ठीक है, तो अब हमें ये पता करना है कि कौन सी गैस किस पे बनेगी, कौन सी एनोड पे बनेगी और कौन सी कैथोड पे बनेगी. यहाँ देखो, ये एनोड है. ठीक है, यहाँ पे स्विच है, इधर 6 वोल्ट बैटरी, ये कैथोड 6 वोल्ट बैटरी, ये दोनों कनेक्टेड है 6 वोल्ट बैटरी से. बाकी तो मैंने बता दिया, सब बता दिया ना. टेस्ट ट्यूब्स भी हैं, ये टेस्ट ट्यूब्स क्लियर है ना. जो ब्लू मार्कर्स हैं ये टेस्ट ट्यूब्स हैं और जो ब्लैक मार्कर्स हैं ये ग्रेफाइट रॉड्स हैं. तो जब हम रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा एक्चुअल में, H+ और OH- आयंस बनेंगे. जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे H+ और OH- आयंस बनेंगे. H+ आयंस, पॉजिटिव आयंस कहाँ जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ. पॉजिटिव आयंस विल मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड. तो इन दोनों में से एनोड और कैथोड में से नेगेटिव कौन सी है, कैथोड नेगेटिव है. ठीक है, कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है और इसके ऊपर कैटायंस जाते हैं. ऐसे याद रख सकते हो, कैथोड के ऊपर कैटायंस जाते हैं. कैथोड नेगेटिव होती है और कैटायंस पॉजिटिव. पॉजिटिव आयंस विल गो टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड. ठीक है, पॉजिटिव आयंस विल गो टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड. तो यहाँ पर H+ आयंस इस कैथोड की तरफ जाने लगेंगे. ठीक है, और H+ आयंस से हाइड्रोजन गैस बन जाएगी. H+ आयंस से हाइड्रोजन गैस बन जाएगी और यहाँ पर आपको बबल्स दिखाई देंगे. इधर हाइड्रोजन गैस के बबल्स दिखाई देंगे पानी के ऊपर आपको, और यहाँ पर भी सब जगह आपको, इधर भी कार्बन रॉड, ये जो ग्रेफाइट रॉड है इसके आसपास भी बबल्स दिखाई देंगे. ठीक है, तो हमें बबल्स दिखाई दिए. और अब OH- किधर जाएगा, OH- आयंस क्या होते हैं, एनायंस होते हैं. एनायंस नेगेटिव आयंस होते हैं और वो किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है. ठीक है, तो OH- आयंस में से ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी. ठीक है, समझ में आया, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी. चलो आगे देखते हैं. यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, बबल्स किसके होंगे, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के बबल्स दिखाई देंगे. दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन टेस्ट ट्यूब्स. बबल्स आ गए तो वाटर को थोड़ा वो डिस्प्लेस करेंगे. इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन बोथ, इज कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स. दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या सेम अमाउंट ऑफ गैस होगी, सेम अमाउंट ऑफ गैस नहीं होगी, क्योंकि H2O में अगर आप देखोगे यहाँ पर ये किस रेशो में, H2O जब डिकम्पोज हुआ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस किस रेशो में है, 2:1 रेशो में बाय वॉल्यूम. ध्यान से देखो, 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन गैस. ठीक है, 2 पार्ट ऑफ 2, यहाँ पे 2 लिखा है ना हमने आगे, और यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स 1 है. तो 2:1 रेशो बाय वॉल्यूम, या 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन गैस. तो क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन गैस का अमाउंट डबल होगा. हाइड्रोजन गैस का अमाउंट डबल होगा, इसलिए यहाँ पर आपको ज्यादा बबल्स दिखाई देंगे एज कम्पेयर टू दिस टेस्ट ट्यूब. हमें कैथोड पे क्वेश्चन बनता है कि कौन सी इलेक्ट्रोड पे आपको डबल गैस दिखाई देगी, कैथोड. कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस. ठीक है, अब हम इनका टेस्ट भी करते हैं. तो ये क्लियर हो गया, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस के बबल्स दिखाई देंगे और उनका अमाउंट डबल होगा देन जो बबल्स बने एनोड पे ऑक्सीजन के, उससे डबल वॉल्यूम होगा, क्योंकि ये 2:1 रेशो में कंबाइन हुए हैं बाय वॉल्यूम. ठीक है, आगे देखते हैं बुक से. टेस्ट दीज गैसेस वन बाय वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब्स. अच्छा, एक स्टेप और था. वंस द टेस्ट ट्यूब्स आर फिल्ड विद द रेस्पेक्टिव गैसेस, रिमूव देम केयरफुली. इन टेस्ट ट्यूब्स को हमें निकाल लेना है. ठीक है, इन टेस्ट ट्यूब्स में पानी के साथ में क्या है, गैस है. एक में हाइड्रोजन गैस है और एक में ऑक्सीजन गैस. अब हम बर्निंग कैंडल या बर्निंग स्प्लिंटर पास में लेके आएंगे. सपोज ये हमारा टेस्ट ट्यूब है. ठीक है, अगर बर्निंग मैचस्टिक बर्न्स विद पॉप साउंड, दैट मीन्स वो जो गैस है बनी वो हाइड्रोजन गैस है. और अगर बर्निंग मैचस्टिक लेके आएंगे और अगर फ्लेम इंक्रीज हो गया,
तो मतलब ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट होता है इट बर्न्स विद पॉप साउंड। क्लियर? तो ये टेस्ट भी हो गए। आगे है विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। तो ये क्लियर हो गया। जिसको हमने कैथोड से कनेक्ट किया था वहां पर हाइड्रोजन गैस बनी, और जिसको हमने एनोड से कनेक्ट किया था वहां ऑक्सीजन गैस बनी। और ये हमारा कंप्लीट रिएक्शन है। सो दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ बोले इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर डिकम्पोज हो गया इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.8, इसमें होगा फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन मीन्स डिकम्पोजिशन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ सनलाइट की प्रेजेंस पे ये होने वाला है। तो हमने चाइना डिश में, ये हमारी चाइना डिश, और हमने यहाँ पर लिया है 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, AgCl। सिल्वर क्लोराइड का ग्रे कलर होता है, वाइट कलर होता है, AgCl। सिल्वर क्लोराइड हमने लिया है, ठीक है, ये वाइट कलर का होता है। हम सनलाइट इसको देंगे, सनलाइट में रख देंगे कुछ देर के लिए। सनलाइट में हमने रख दिया, सनलाइट, तो क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे। ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम, और सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे। तो क्या हुआ यहाँ पर? सिल्वर बन जाएगा, और क्लोरीन गैस रिलीज होगी जो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, और सिल्वर आपको मिल जाएगा सॉलिड स्टेट में, ग्रे कलर का सिल्वर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने AgCl रखा था वाइट कलर का, और सनलाइट में इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, तो क्या हुआ? ग्रे कलर हो गया इसका। ग्रे कलर किसकी वजह से हुआ? Ag बन गया, सिल्वर बन गया, इसलिए ये ग्रे कलर हो गया। ठीक है, ये बैलेंस कर लें। बैलेंस Cl2 है, यहाँ 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन है, तो यहाँ पर 2 करने के लिए 2 इधर डालोगे, इससे सिल्वर 2 हो गया, तो यहाँ 2 डाल दिया, हो गई बैलेंस। क्लियर? तो ये हो गया हमारा फोटो डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट दिया है सिल्वर ब्रोमाइड, ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे, AgBr। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा? Ag प्लस Br2, ब्रोमीन गैस रिलीज होगी यहाँ। ठीक है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है। द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, यूज्ड इन, ये ध्यान रखना, यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अभी जितने भी रिएक्शंस किए हमने तीनों, फोटो डिकम्पोजिशन हो गया पूरा, ये तीनों जो रिएक्शंस किए हैं इन सब में क्या हुआ? हीट एब्जॉर्ब। इसमें हीट एब्जॉर्ब हुई, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया, और इसमें लाइट एब्जॉर्ब हुई। तो जब भी हीट एब्जॉर्ब होती है, हम हीट पे आ जाते हैं। अब जब भी हीट एब्जॉर्ब होती है तो हम इसको रिएक्शन को एक और नाम देते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसके बाद आपकी बुक में कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी ब्लू बॉक्स में बना हुआ है, देखो जरा, ब्लू बॉक्स मिल गया। AgBr के बाद ब्लू बॉक्स, वो रिएक्शन भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ दिया है टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ, ये वाला 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। हमने लिया बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा? Ba2 प्लस और हाइड्रोक्साइड OH1 माइनस। ठीक है, तो वैलेंसीज क्रॉस करके BaOH ट्वाइस बना सकते हो, बना सकते हो, यस। तो हमने लिया बेरियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट ट्यूब में, और इसमें हमने ऐड किया अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम NH4 प्लस और Cl1 माइनस। वैलेंसीज क्रॉस करोगे तो NH4Cl बनेगा। वैलेंसीज याद होना बहुत जरूरी है। अब क्या बोला इन्होंने? मिक्स विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। हमें इसको ना हीट किया, कुछ भी नहीं किया, बस हमने इसको मिक्स कर दिया। तो क्या होगा? जब आप टच करोगे, टच द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब विद योर पाम, तो हमें क्वेश्चन पूछा है व्हाट डू यू फील, ठंडा लगेगा कि गर्म लगेगा? तो यहाँ पे ठंडा लगेगा, कोल्ड, क्योंकि यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो गई, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो हमें ठंडा लगेगा। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, वो तो हो गया, हम वी विल फील कोल्ड। इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन? तो क्योंकि हमें ठंडा लगा है, इसका मतलब यहाँ एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, हीट एब्जॉर्ब हुई है। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है और टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर ठंडा लग रहा है, मतलब एंडो, एंडो मतलब अंदर लेना, एक्सो मतलब बाहर। एक्सक्रीशन सुना है? एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, एक्स मतलब बाहर निकालना, एक्सोसाइटोसिस, एक्सक्रीशन सुना होगा ना टर्म्स। एक्सक्रीशन तो सबने सुना है, एक्सक्रीशन मतलब बाहर करना, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब बाहर हीट रिलीज होना, और एंडो मतलब अंदर लेना। तो यहाँ एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन
अब एक चीज़ और देख लो, बनेगा क्या, कैसे याद रखें हम, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे आयनिक फॉर्म में लिखा है Ba2 प्लस Cl माइनस से कंबाइन होके BaCl2 बना देगा। हमारा क्या था, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, ध्यान से देखिए, हमारा था बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। क्या होगा, ये बन जाएगा बेरियम क्लोराइड, Ba प्लस Ba2 प्लस और Cl माइनस कंबाइन होके बेरियम क्लोराइड बनेगा, और ये कंबाइन होगा NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये बन जाएगा। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी हमारा हो गया।